कोरबा पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के मामले में महज 18 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र स्थित दिव्या ज्वेलर्स में 3 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची और दुकानदार का ध्यान भटकाकर सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर उड़ीसा के संबलपुर से अंतर्राज्य गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4.5 लाख रुपए की सोने ज्वेलरी और वारदात में प्रयुक्त XUV 300 कार थाना सिविल लाइन अंतर्गत निहारिका के पास MPT नगर में एक संचालित सोने चांदी की दुकान जिसका नाम था दिव्या ज्वेलर्स, उसके जो ऑनर के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कल 12:15 के आसपास 3 महिलाएं उनकी दुकान में आई और सोने चांदी देखने के नाम पर ये लगातार बातें करते रहे। इसमें से एक महिला ने दुकानदार को उलझा के रखा और इसका फायदा उठाकर 2 अन्य महिलाओं ने 2 सोने की चेन, 1 सोने का लॉकेट, लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का सोने के ज्वेलरी को ये चुरा कर ले गए थे। हमारी टीम CSP प्रतीक चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें थाना प्रभारी सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच की टीम के माध्यम से लगातार CCTV कैमरे चेक किए गए। इसके साथ साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई जिसमें एक गाड़ी का पता चला जिसमें XUV 300 जो वेस्ट बंगाल पासिंग की गाड़ी थी। इस आधार पर इनका पीछा किया गया और जो संबलपुर उड़ीसा पुलिस के सहयोग से इन 5 आरोपियों को पकड़ा गया जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, जिसमें एक नासिर मोल्ला है, एक मिथुन चक्रवर्ती है और तापसी दास, गुलापी दास और सजना बीबी, ये सभी वेस्ट बंगाल 24 परगना के रहने वाले हैं और ये विभिन्न जगहों पे घटनाओं का अंजाम देते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कुछ जगहों से हमको जानकारियां मिली है, उनको संबंधित जिले को संपर्क करके जानकारी दी जाएगी। ये अंबिकापुर में प्रयास किए हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का, किंतु सफल नहीं हो पाया इनका कहना है। फिर भी अंबिकापुर से पता तलाश की जाएगी। तो इस प्रकार से इनके कब्जे से 100% मसरूका, 2 सोने की चेन, 1 सोने का लॉकेट, 4.5 लाख रुपए के आसपास का इसको बरामद कर लिया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है। इनके पास से कुछ नकदी रकम भी मिले, उसको भी जब्त किया गया है। जो घटना में प्रयुक्त वाहन XUV 300 उसको भी जब्त करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। हम ज्ञातव्य है कि इससे पहले लगातार जो कोरबा पुलिस है वो अभियान चला रही है कि जो सोना चमकाने वाले से सावधान रहें और उठाईगिरी करने वाले सावधान रहें। CCTV कैमरे आप सब जगह लगाएं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इसका आप बिल्कुल पालन करें, क्योंकि देख रहे हो कि इस प्रकार से जो संदिग्ध महिलाएं आकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, तो समझने की जरूरत है, इसे सीखने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। इनके गिरोह में कितने हैं कि और भी शामिल हैं? अभी तो ये 5 ही थे, पूरे को पकड़ लिया गया है, लेकिन घटना स्थल पर 3 ही महिलाएं गई थी। बाहर में ये 2 अन्य लोग गाड़ी चालू करके खड़े हुए थे और जैसे ही घटना को अंजाम दिया ये यहाँ से फरार हो गए। सर, इसमें ऑटो संख्या किस तरह से मदद मिला? क्योंकि CCTV कैमरे में जिस ऑटो से आए हुए थे ये मूव कर रहे थे, उसका मिला, उसके आधार पर हम आगे बढ़े और टेक्निकल आधार पर, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया कि किस ऑटो में बैठ के लोग आए थे, उस आधार पर हम पीछा कर पाए और उन्होंने भी इनको पहचाना। उस आधार पर इनका जो हुलिया स्पष्ट हुआ और वो लोग पहचाने और पहचान की कार्रवाई के बाद इनको पकड़े जा सके। वारदात से पहले इन्होंने शहर में शरण ली? हाँ, एक जगह रुकने का इनका मिला है, उस संबंध में अभी और भी विवेचना की जा रही है।